Hello friends, how are you? I am Hemal Chakravarti, the teacher of Oxford Malwa Academy, Hardaplia. Today we will study here class 8th. Our subject is science. In science subject, our first chapter is क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इस चैप्टर में अंदर हमने इस लेसन के अंदर हमने पढ़ लिया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हमने पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को किस प्रकार से हम तैयार करना है. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, मतलब किसी भी फसल को बोने से पहले सबसे पहला स्तर होता है हमारी मिट्टी को तैयार करना. वन ऑफ द मोस्ट important task in agriculture is to turn the soil and loosen it. किसी भी फसल को बोने से पहले पहला पार्ट होता है, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें मिट्टी को टर्न करना है, उसको पलटना है और उसको लूजन करना है. This allows the roots to penetrate deep into the soil. और ये क्या काम करती है, उस जगह पौधा जो प्लांट्स है उसकी रूट्स को अंदर डीपली तक जाने में मदद करती है. द लूज सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल. अगर कोई प्लांट्स है उसकी रूट्स अगर नीचे डीपली तक है, उसकी सोइल के अंदर है, तो वो लूजन सोइल उसको अंदर एयर को पास करे जिससे वो ब्रेथ कर सके. व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ द सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली. किस प्रकार से जो लूजनिंग सोइल होती है वो इजी रूप से रूट्स को ब्रेथ करने में हेल्प करती है. द लूज्ड सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स. हमने ये भी जानते हैं कि सोइल के अंदर कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म रहते हैं जो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, ग्रोथ करते हैं रहने के लिए. Present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. और क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये उनके अच्छे प्रकार से दोस्त होते हैं और वो उस सोइल को फर्टिलाइजर के रूप में, उसको उर्वरक के रूप में टर्न कर देते हैं और ह्यूमस उसमें मिक्स कर देते हैं. बट व्हाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन इट. लेकिन उस सोइल को टर्न करने की और लूजन करने की क्यों आवश्यकता होती है, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन्स मिनरल्स. हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सोइल के अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं. इन एडिशन, इसके अतिरिक्त डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज. इसके अतिरिक्त बहुत सारे डेड प्लांट्स मतलब सूखे प्लांट्स, एनिमल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं बाय द सोइल ऑर्गेनिज्म. सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके द्वारा वो डिकम्पोज होते रहते हैं. इन दिस वे, इस प्रकार वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल. इस प्रकार से डेड ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर दिया था, रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. और यही न्यूट्रिएंट्स बाद में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर्स ऑफ द सोइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रो. मतलब पृथ्वी की धरती की कुछ ऊपरी सतह होती है, फ्यू सेंटीमीटर ही होती है, जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है. ग्रोथ, turning and loosen of the soil brings the nutrients rich soil to the top soil so that plant can use these nutrients. इसमें क्या होता है, उनको बार बार हम पलटी करते रहते हैं तो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स वहीं के वहीं बने रहते हैं जिससे प्लांट उसको यूज कर सकते हैं. Thus, इस प्रकार turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crops. इस प्रकार किसी भी खेती को अच्छे से करने के लिए, फसल को उपजाऊ करने के लिए उसकी टर्निंग, सोइल की टर्निंग और लूजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग. उसको हम किसी प्रकार से जब उस
सोइल को लूजिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, मतलब हमारे खेत को हम बखरते हैं या उसकी हम कल्टीवेट करते हैं या प्लगिंग करते हैं, उसको हम टिल्टिंग या फिर प्लगिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ। इसके हम किसके द्वारा करते हैं, इसे प्लाउ के द्वारा करते हैं। प्लाउस आर मेड ऑफ वुड, या तो प्लाउस जो होते हैं हमारे या तो वुड के बने होते हैं या फिर आयरन के। इफ द सोइल इज वेरी ड्राई, अगर सोइल हमारी जो मिट्टी हमारे खेत अगर बहुत ही सूखा है, इट मे नीड्स वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग, अगर इसको प्लाउइंग करने से पहले इसको वाटरिंग मतलब उसको मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, गीलापन की। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सोइल कॉल्ड क्रम्स, मतलब अगर वो हमारी जो खेत है अगर वो बिल्कुल सूखा है तो उसके अंदर हम जब उसकी टिल्टिंग करेंगे, उसको प्लाउइंग करेंगे, तो उसके अंदर से कुछ क्लम्प्स ऑफ द सोइल कॉल्ड क्रम्स, मतलब उसके अंदर से बड़े बड़े इनकी ढेले या हम कह सकते हैं उसके ढेपड़े उसके निकल सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, इसको इसलिए क्या होता है कि इन क्रम्स को, इन टीलों को ब्रेक करना, तोड़ना बहुत ही जरूरी होता है। लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर द इरिगेशन, मतलब लेवलिंग करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जितना ही बोने के लिए उतना ही उसकी इरिगेशन की सिंचाई करने के लिए। लेवलिंग ऑफ द सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, एक लेवलर होता है जिसके द्वारा हम उसको बराबर उस खेत को हम कर सकते हैं। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिल्टिंग, कभी कभी उस खेत को, उस फील्ड को या उस सोइल को हम टिल्ट करने से पहले उसमें कुछ मैन्यूर खाद भी डाल सकते हैं, ताकि दिस हेल्प्स टू इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विथ सोइल, ताकि वह खाद व मैन्यूर अच्छी तरह से उस सोइल के अंदर मिक्स हो जाए। द सोइल इज मॉइस्टेड बिफोर सोविंग, अगर कोई फसल बोते हैं तो उससे पहले हम उस मिट्टी को, उस खेत को हम मॉइस्टेड मतलब गीला होना चाहिए, ताकि हमारे उससे सीड ग्रो कर सके। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब कृषि के औजार, हमारे कौन कौन से कृषि के औजार है जिससे हम हमारी कृषि कर सकते हैं। बिफोर सोविंग द सीड्स, बीज को बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड, अच्छी फसल उत्पादन के लिए हमें सबसे पहले उस क्लम्स को ब्रेक करना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, यह कई प्रकार के टूल्स के द्वारा किया जाता है। द मेन टूल्स used for this purpose are the plow, hoe and cultivator। कल्टीवेटर प्लाउ के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, उस खेत की हम टिल्टिंग कर लेते हैं। इस पिक्चर में, इन दिस पिक्चर यू आर लुकिंग ए फार्मर इज प्लाउइंग हिज फील्ड विद द oxes, or we can say also bulls। now you are looking this picture, plow, this is being used since ancient time for tilting the soil। प्लाउ का उपयोग कहां से हो रहा है, एशियंस टाइम, प्राचीन काल से इसका हो रहा है, टिल्टिंग द सोइल। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, सोइल के अंदर उस फर्टिलाइजर को मिलाने के लिए, एडिंग करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, रिमूविंग वीड्स का मतलब होता है जो उस पौधों के अंदर अन्य प्रकार के अननेसेसरी पौधे जो उग जाते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं, उनको हटाना ही वीड्स कहलाता है। एंड टर्निंग द सोइल, और उस सोइल को टर्निंग करने के लिए हम उस प्लाउ का यूज करते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्राउन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, इसका बना होता है या तो लकड़ी का बना होता है ये, और किसी दो बैल के द्वारा इसको खींचा जाता है, ड्राउन किया जाता है। और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड केमल्स, इनके द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप, इसकी एक ट्रेंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है, कॉल्ड प्लग शेयर, इसको हम क्या करते हैं, प्लाउ शेयर भी इसके कहते हैं, उसकी जो लंबी सी, अब यहाँ पे इस डायग्राम के द्वारा इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ प्लाउ शेयर लिखा है, मतलब ये जो हल्की जो ये वाली साइज होती है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाउ शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज अ लॉन्ग लॉक ऑफ वुड, ये किसका बना होता है, एक लंबी सी लकड़ी लॉक के रूप में बना होता है, विच इज कॉल्ड ए प्लाउ शेफ्ट,
जिसको हम प्लाव शेप्ड कहते हैं। इसको भी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये प्लाव शेप लकड़ी का बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, या फिर हम आसानी भाषा में इसको हम डांडी भी कह सकते हैं, जो आप लोग हल के अंदर देख सकते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट। इस शेफ्ट के एक साइड में क्या होता है, हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम। एक दूसरा इसका हिस्सा जो होता है एक बीम के रूप में, विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जो दूसरा हिस्सा जो बीम के रूप में होता है, जो उन बुल्स की नेक गर्दन पर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाउ। दो बेल या बुल्स और एक व्यक्ति इसको आसानी रूप से ऑपरेट कर सकता है, किसको, प्लाउ को। प्लाउ मतलब हमारे हल को। अब यहाँ देख सकते हैं 1.1 ए के अंदर, जो हमने इस पिक्चर के अंदर हमने अभी देखा था। द इंडिजियस वुडन प्लाउ इज increasingly being replaced by iron plows nowadays। मतलब आजकल लकड़ी की हल की जगह लोहे के हल उनकी जगह ले रहे हैं। होय, it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। हो मतलब एक प्रकार इसको बोलते हैं कुदाली। इट इज ए सिंपल टूल्स, एक सिंपल टूल्स होता है विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। इसका उपयोग खरपतवार को निकालने के लिए किया जाता है। एंड फॉर लूजनिंग द सोइल, और सोइल को लूजनिंग के लिए भी किया जाता है। इट हैज ए लॉन्ग रॉड, इसकी लॉन्ग रॉड होती है। ऑफ वुड आर आयरन, या तो लकड़ी की या आयरन की होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्ड्स लाइक ए ब्लेड। मतलब इसकी ये क्या होती है, मुड़ी हुई प्लेट होती है, और दूसरी तरफ इसकी एक आयरन की लकड़ी की रोड होती है, और दूसरी पट्टी इसकी मुड़ी होती है, और साथ ही इसमें एक हैंडल भी लगा हुआ होता है। नाउ मे यू लुक हियर, इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। और इसका जो बीम होता है, यहाँ इस एनिमल्स को हम उसको जोत कर उसको उससे खींच सकते हैं, इसको ड्राउन कर सकते हैं। आप 1.1 बी में इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये बेंड प्लेट है, ये इसका हैंडल है, और ये इसकी ग्रिप है, और ये बीम है जिसको हम जूड़ा भी कह सकते हैं, और ये रोड है जिसको हम उसका दांडी भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको आसानी भाषा से हो मतलब खरपतवार या कुदाली कहते हैं। अब बात करेंगे कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल प्लाउ का काम ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, जो इसको कल्टीवेटर करते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आजकल क्या करता है कल्टीवेटर कि किसका बचत करता है, लेबर की बचत करता है और टाइम की बचत भी करता है। नाउ यू कैन सी 1.1 सी, ट्रैक्टर इज प्लाउइंग द फील्ड। कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। नाउ 1.4 सोविंग। सोविंग मीन्स बीज को बोना। सोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सोविंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। मतलब फसल बोने से पहले सबसे अच्छी क्वालिटी की गुड क्वालिटी के हमें बीज क्लीन साफ सुथरे हेल्थी सही तरीके से बने हुए यूं कहें सही आकार के वाले सीड्स और अच्छी क्वालिटी वाले सीड हमें चुनना पड़ता है। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और फार्मर्स उनको क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं कि इस प्रकार से बीजों को बोने से या इस बीज को बोने से अच्छी फसल हम प्राप्त कर सकते हैं, हाई यील्ड कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। पहली क्या सोच रही है, वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड
pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. Means एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उनके ऊपर कुछ पानी डाल रही है और कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। नाउ एक्टिविटी 1.1 टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। एक बीकर लो और इसे आधा पानी से भर दो। विथ वाटर पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल। फिर क्या करना, हमें एक मुट्ठी गेहूं के बीज लेना और उसके अंदर डाल देना है और अच्छे से हिला देना है। वेट फॉर सम टाइम्स, और कुछ टाइम्स के लिए हमें वेट करना है। फिर क्या देखेंगे हम, आर देयर सीड्स विच फ्लड ऑन वाटर। क्या कोई बीज उसके ऊपर पानी में तैरने लगे। वुड दिस बाय लाइटर, क्या वे हल्के हैं या हेवियर देन दोज विच सिंक, या फिर वे जो डूबे उनसे हल्के या भारी है। वाई वुड दे बी लाइटर, वे हल्के कैसे हो सकते हैं। डैमेज सीड्स बिकम्स होलो एयर एंड आर दस लाइट्स, मतलब जो हल्के बीज होते हैं, डैमेज होते हैं, जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, जो किसी प्रकार से सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वे क्या होते हैं, हल्के होते हैं, उनके अंदर छेद होता है और हल्के हो जाते, लाइटर हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लड ऑन वाटर, इसलिए वो पानी पर तैरते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। मतलब इस प्रकार यह विधि सबसे अच्छी होती है, इससे हम उन डैमेज सीड्स को हेल्थी फूड से या हेल्थी सीड से अलग अलग हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। फिर क्या होता है, बिफोर सोइंग, बोने से पहले हमें भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि किस प्रकार से टूल्स हमें उस सीड्स को सोइंग करना, मतलब बोना है। तो वन फिगर यहाँ पर दी गई है 1.2 ए एंड बी। पिक्चर्स नाउ यू कैन लुकिंग हियर 1.2 ए एंड बी। नाउ यू आर लुकिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, मतलब जो पुरानी विधि होती है जिस प्रकार से हम खेतों में बीज को बोते हैं, मतलब बैलों के द्वारा, और दो व्यक्ति इसके अंदर लगे रहते हैं, एक व्यक्ति इसको ऑपरेट करता रहता है, दूसरा व्यक्ति इसके अंदर से बीज को गिराता रहता है, जो इस तरह से होते हैं। और ये कौन सी ट्रेडिशनल मेथड है। आजकल की मेथड कौन सी है, और दूसरी पिक्चर होती है सीड ड्रिल की। हालांकि ये सीड ड्रिल की गलत पिक्चर्स हैं यहाँ पर, तो हम इसको नहीं देखेंगे। सीड ड्रिल मतलब जो बीजों को गिराने वाली एक ड्रिल होती है, मशीन होती है, इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। Nowadays, the seed drill figure 1.2 is used for sowing with the help of tractors, मतलब ट्रैक्टर की सहायता से इसको हम कनेक्ट करके जोड़कर इसे हम हमारे सीड्स को बो सकते हैं, बुआई इसकी सोविंग कर सकते हैं। दिस सोws the seeds unformally at equal distance and depth। इसकी सहायता से हम अनफेवरली मतलब से इक्वल बराबरी रूप से, डिस्टेंस के रूप में और डिप्थ गहराई में हम इसको डाल सकते हैं। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोविंग, और हम इसे भी पक्का कर सकते हैं कि इसके बुआने के बाद में इनको इस कवर्ड भी कर सकते हैं किससे, सोइल से। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, अगर हम उसको सोइल के द्वारा नहीं ढकेंगे तो वो जो हमारे जो बीज खुले पड़ जाएंगे उनको भी कोई ना कोई जानवर, बर्ड्स या उसको वो ईटन कर जाएंगे, खा जाएंगे। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और इस प्रकार से सीड ड्रिल का उपयोग करके हम टाइम बचा सकते हैं और लेबर की मेहनत को भी बचा सकते हैं। मुझे क्या कह रहा है, मुझे टेलिंग दैट देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन ए स्मॉल बैग्स। once again I found that
लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन ए स्मॉल बैग्स। मैंने देखा कि वहां पर छोटे छोटे पौधों को बैग्स में रखा जाता है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, इनको इस प्रकार से कैसे रखा जाता है, छोटे छोटे बैगों में, थैलियों में कैसे रखा जाता है। पहले क्या कहती है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के बीजों को, सच एज पेडी, जैसे धान, आर फर्स्ट ग्राउंड इन नर्सरी, सबसे पहले उनको नर्सरी में उगाया जाता है, पौधा उनको बीजों को उगा लिया जाता है। देन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, या फिर सीडलिंग के द्वारा उनको उगा लिया जाता है। दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड नॉर्मली मैन्युअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्राउंड इन द नर्सरी, मतलब नर्सरी में कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग पुष्प वाले पौधों को भी हम उसमें नर्सरी में सबसे पहले उगा लिया जाता है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी, मतलब पौधों के बीच में कुछ निश्चित दूरी होना बहुत ही जरूरी है। टू अवॉइड ओवर विडनिंग ऑफ प्लांट्स, मतलब फिर क्या होता है, जो ज्यादा पौधे उनको निकाल दिया जाना चाहिए। दिस अलाउस प्लांट टू गेट, उनको निकाल देने से दिस अलाउस टू प्लांट टू गेट सुफिशियंट सनलाइट, उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, और उनको सोइल से ये सभी चीजें मिलेगी। एट टाइम ए फ्यू प्लांट्स may have to be removed to prevent our crowding। अधिक घने पौधे होने के लिए या पौधे अधिक पास पास में, तो उनको कुछ निकाल देने पर इस प्रकार से उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट ऑब्टेन हो सकेगी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद में पढ़ेंगे, या 1.5 अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे।